सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास ठाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाई और देशवासियों को आज मैं इतिहास में लेकर चलता हूं कि साथियों, जहां पर हमारे देश भारत में सनातन धर्म प्रेमी और सनातन धर्म के बड़े बड़े धर्म गुरु और सनातन धर्म के अनुयायी यह कहते फिरते हैं, यह परोसते फिरते हैं कि सबसे पहले धरती पर, भूमि पर और विश्व में यदि कोई था तो वह था सनातन धर्म। और सनातन धर्म में केवल भाईचारा, समानता, एकता थी। सनातन धर्म के काल में कोई भी जातिगत भेदभाव नहीं था। सनातन धर्म के समय काल में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, बल्कि सनातन धर्म काल में तो भगवान ने जिस भी मनुष्य को बनाया वह सभी मनुष्य एक समान था, मनुष्य एक जैसा था। तो फिर साथियों, आखिर जब सनातन धर्म में सभी जाति वर्ग के लोग एक समान थे, जातिगत भेदभाव नहीं था, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, तो फिर आखिर 4 वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई वह कौन से काल में बनाई गई? जो 4 वर्ण और 4 जातियां बनाई गई थी, वह कौन से समय और कौन से काल में बनाई गई थी? साथियों, सनातन धर्म ने हमेशा से एक ही प्रचार और प्रसार किया है, बड़ी चतुराई और बड़ी चालाकी से, कि हमारे देश भारत में सनातन धर्म का विभाजन का भी ठीकरा मेरे देश का सनातन धर्म प्रेमी ब्राह्मण शुरुआत से आज तक भी दूसरों के ही सिर पर फोड़ता आया है, जिसके ऊपर मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं साथियों। और आज का मेरा वीडियो का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम और शीर्षक भी यही है कि धर्म परिवर्तन बहुजन और ब्राह्मण। जी हाँ साथियों, धर्म परिवर्तन ब्राह्मण और बहुजन। साथियों, जैसे कि मैंने अभी कहा कि सनातन धर्म से आज तक ब्राह्मण समाज हमेशा हमारे देश भारत में निष्पक्षता और एकता और भाईचारा को खंडित करने का आरोप आज तक दूसरी जातियों के ऊपर ही लगाता आया है। मैं उसका अब शुरुआत करता हूं कि सबसे पहले हमारे देश भारत में सनातन धर्म प्रेमियों ने, यानी कि मनुवादियों ने, मनुवादी विचार और विचारधारा के लोगों ने सबसे पहले निशाना बनाया कि मुस्लिम जाति ने सबसे पहले हमारे देश भारत में जो जातिगत भेदभाव और जो अखंडता को जो तोड़ा था, वह मुस्लिमों ने तोड़ा था, क्योंकि मुस्लिमों ने हमारे देश भारत के बहुजन, दलित, अति दलित, ओबीसी भाइयों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया था। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप लोग यह आरोप लगाते हो कि हमारे देश की अखंडता को तोड़ने का एक मुख्य कारण मुस्लिम समुदाय भी है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय ने हमारे देश भारत के बहुजन, दलित, अति दलित, ओबीसियों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया था। उसके बाद साथियों, मेरा सनातन धर्म प्रेमी और मेरे धर्म गुरु आरोप लगाते हैं कि दूसरी बार हम बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाइयों को जो हमारा धर्म परिवर्तन कराया था, वह कराया था ईसाई, यानी कि क्रिश्चियन धर्म ने। साथियों, उसके बाद तीसरा नाम जो यह सनातन धर्म प्रेमी और बड़े बड़े धर्म गुरु और ब्राह्मणवाद हमेशा से लगाता आया है कि सिखों ने भी हम बहुजन, दलित, अति दलित, ओबीसी भाइयों को अपने सिख धर्म में कन्वर्ट किया था। जी हाँ साथियों, क्योंकि हमारे देश भारत में मजहबी सिख के भी बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाई पाए जाते हैं। मगर साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन सनातन धर्म प्रेमी और ये जो बड़े बड़े धर्म गुरु और जो आए दिन यह परोसते रहते हैं कि हमारे देश में सर्वप्रथम इस भूमि पर, देश में नहीं अपितु भूमि पर, पृथ्वी पर, भूमंडल पर यदि कोई धर्म या कोई भी ऐसा वैदिक धर्म था तो वह था सनातन धर्म। और सनातन धर्म भाईचारा, एकता, समानता और
जातिगत ऊंच नीच के भेदभाव को मानता नहीं है। वह सनातन धर्म तो भाईचारा समानता का पाठ पढ़ाता है। तो फिर आखिर उस सनातन धर्म के समय काल में आखिर मेरे बहुजन दलित अति दलित ओबीसी भाइयों की वह कौन सी मजबूरी रही होगी कि जो उन बहुजनों दलित अति दलित और ओबीसी भाइयों को मुस्लिम धर्म में जाना पड़ा, और इसी तरीके से मेरे बहुजन दलित अति दलित और ओबीसी भाइयों को क्रिश्चियन यानी कि ईसाई धर्म में भी कन्वर्ट होना पड़ा, और इसी आधार पर मेरे बहुजन दलित अति दलित ओबीसी भाइयों को सिख धर्म में भी परिवर्तन होना पड़ा, जो आज मजहबी सिख कहलाते हैं। तो क्या जब उस समय में केवल और केवल सनातन धर्म था, और सनातन धर्म का एक ही लक्ष्य, एक ही माध्यम था, समानता, ऊंच नीच जातिगत भेदभाव का खात्मा। तो आखिर जब सनातन धर्म के होते हुए समानता, एकता, भाईचारा होते हुए उस समय, जिस समय में यह कहा जाता था, आज भी कहते हैं कि मनुष्य के इस पृथ्वी पर एक छोटे से एक बड़े जीव तक को भी भगवान के द्वारा बनाया गया है, तो फिर मेरा दलित अति दलित और ओबीसी भाई इतना वंचित क्यों है भगवान के द्वारा निर्मित किए गए उस जीवन से। जी हाँ साथियों, मेरा बहुजन दलित अति दलित ओबीसी भाई क्या उस भगवान के द्वारा निर्मित किया गया नहीं है, जिसमें जब एक जीव छोटे से बड़े जीव तक यह कहा जाता है, यह परोसा जाता है कि सभी को भगवान ने बनाया है, और भगवान के लिए सभी जीव छोटे से लेकर बड़ा जीव तक एक समान है। तो फिर आखिर अपने ही देश में मेरा बहुजन दलित अति दलित ओबीसी भाई आखिर एक समान का अधिकार किस दिन पाएगा। मैं इन सनातन धर्म प्रेमियों और इन मनुवादी विचारधारा और धर्म गुरुओं से पूछना चाहता हूं कि जब आप लोग यह देख रहे थे कि हमारे देश हिंदू राष्ट्र में कुछ जातियां, कुछ बिरादरियां जो सेंध लगा रही हैं, उस समुदाय में सेंध लगा रही हैं जो हमारे ही समाज का अभिन्न अंग है, हमारे ही समाज का अहम हिस्सा है। तो फिर आखिर आप लोगों ने हम बहुजन दलित अति दलित और ओबीसी भाइयों को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। जब हम बहुजन दलित अति दलित और ओबीसियों को मुस्लिमों ने अपने धर्म में कन्वर्ट कर दिया, ईसाई क्रिश्चियनों ने अपने ईसाई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कर दिया, और सिख धर्म प्रेमियों ने भी हमें मजहबी सिख में धर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो फिर आखिर मेरे देश के जो एक सत्ताधारी पक्ष है, वह है ब्राह्मण समाज। मेरे ब्राह्मण समाज ने हम बहुजनों दलित अति दलितों को आखिर ब्राह्मण बनाने की कोशिश क्यों नहीं की। जी हाँ साथियों, मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से सनातन धर्म प्रेमी और बड़े बड़े धर्म गुरु और हिंदू राष्ट्र की पराकाष्ठा और हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच रखने वाले उन समस्त बुद्धिजीवियों से है कि जब बहुजनों को मुस्लिम बनाया जा रहा था, जब दलितों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा था, जब दलितों को मजहबी सिख बनाया जा रहा, तो उस समय में मेरे सनातन धर्म का अहम हिस्सा जो कि ब्राह्मण धर्म में आता है, उस ब्राह्मण समाज और उस ब्राह्मण धर्म ने मेरे बहुजन दलित अति दलित और ओबीसी भाइयों को आखिर अपने ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करने की क्यों नहीं सोची, यह योजना क्यों नहीं बनाई। इसका क्या कारण है, इसका क्या उद्देश्य है। क्या हम बहुजन दलित अति दलित हिंदू राष्ट्र का हिस्सा नहीं है? क्या हम बहुजन दलित अति दलित ओबीसी भाई सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है? क्या हम बहुजन दलित अति दलित और ओबीसी भाई आपके ही देश में भगवान द्वारा, जब भगवान ने एक छोटे से बड़े जीव तक को लेकर स्वयं खुद ने उसकी उत्पत्ति की है, उसको बनाया है, तो क्या हम बहुजन दलित अति दलित और ओबीसी भाइयों को उस भगवान ने नहीं बनाया है क्या। साथियों, मैं अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से
इन सनातन धर्म प्रेमी, इन मनुवादी और इन हिंदू राष्ट्र की परिकाष्ठा रखने वालों से यह सवाल करना चाहता हूं कि यदि आप लोग थोड़ा सा भी प्रयास करते या थोड़ी सी भी मेहनत करते, और यदि आप लोग हम बहुजन दलित, अति दलित और ओबीसी भाइयों को भी हिंदू सनातन धर्म का हिस्सा और अंग मानते, तो शायद हम बहुजन दलित, अति दलित, ओबीसी भाई मुस्लिम समुदाय, ईसाई या सिख धर्म में कभी भी कन्वर्ट नहीं होते। अरे सीधे सीधे आप लोग जब आप लोग यह कहते हो कि सबसे पहले इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर, इस भूमंडल पर यदि कोई कुछ था तो वह था सनातन धर्म, तो इसके माध्यम से हम बहुजन दलित, अति दलित भी सनातन धर्म का एक हिस्सा थे। तो फिर आखिर हम बहुजन दलित, अति दलित और ओबीसी भाइयों की ऐसी कौन सी मजबूरी रही? हम लोगों के साथ ऐसा कौन सा अत्याचार हुआ होगा या हमारे साथ ऐसा कौन सा भेदभाव हुआ होगा जो हम बहुजन दलित, अति दलित और ओबीसी भाइयों ने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि हम लोगों ने अपने ही देश में, अपने ही राष्ट्र में दूसरे धर्मों को अपनाने के बारे में या दूसरे धर्मों के और हम बहुजन दलित, अति दलित और ओबीसी भाइयों का ध्यान आखिर कैसे गया? यदि आप लोग जरा सा भी प्रयास करते, जरा सी भी मेहनत करते और हमें भी हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म का हिस्सा मानते, तो आप लोगों ने हमें ब्राह्मण धर्म में धर्म परिवर्तित क्यों नहीं किया, हमें ब्राह्मण क्यों नहीं किया? साथियों, मैं अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों से एक प्रार्थना और एक अपील करूंगा कि आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी बहुजन दलित, अति दलित और ओबीसी भाई और देशवासियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप लोग मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स अवश्य क्या करें, ताकि मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल का हर अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।